अगर आप बाजार से शहद, घी या नारियल तेल खरीदते समय पैकेट पर लिखा 100% प्योर या 100% नेचुरल देखकर उसे बेहतर मान लेते हैं तो यह खबर आपके लिए है। देश की खाद्य सुरक्षा नियामक संस्था FSSAI ने डाबर इंडिया के कई ऐसे उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है जिन पर 100% वाले दावे किए जा रहे हैं। इनमें शहद, गाय का घी, एप्पल साइड विनेगर, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, कोकोनट वाटर और कोकोनट मिल्क जैसे कई उत्पाद शामिल हैं। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि FSSAI ने डाबर के उत्पादों को मिलावटी या खाने के लिए असुरक्षित नहीं बताया है। कार्रवाई सिर्फ उन दावों पर हुई है जिन्हें रेगुलेटर ने भ्रामक माना है, यानी विवाद उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर नहीं बल्कि उसकी ब्रांडिंग और विज्ञापन को लेकर है। FSSAI के मुताबिक डाबर की वेबसाइट और कुछ उत्पादों पर 100% नेचुरल, 100% प्योर, 100% प्यूरिटी गारंटेड, 100% ऑर्गेनिक और 100% टेंडर कोकोनट वाटर जैसे दावे किए जा रहे हैं। रेगुलेटर का कहना है कि ऐसे दावे न तो स्पष्ट हैं, न वैज्ञानिक रूप से साबित किए गए हैं और न ही मौजूदा नियमों में इनकी कोई तय परिभाषा है। ऐसे में ये दावे ग्राहकों को गुमराह कर सकते हैं। इसी आधार पर FSSAI ने डाबर को उन उत्पादों की बिक्री तुरंत रोकने का आदेश दिया है। साथ ही कंपनी से कहा है कि वह 15 दिनों के भीतर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी ATR जमा करे और बताए कि आदेश का पालन करने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं। FSSAI ने सिर्फ 100% वाले दावों पर ही आपत्ति नहीं जताई। जांच के दौरान 2 और बड़े नियम उल्लंघन भी सामने आए। पहला मामला जैविक भारत यानी जैविक भारत लोगो का है। रेगुलेटर का कहना है कि डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइड विनेगर और डाबर ऑर्गेनिक हनी पर यह लोगो इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसके लिए वैध FSSAI ऑर्गेनिक एंडोर्समेंट मौजूद नहीं था। यह लोगो सिर्फ उन्हीं उत्पादों पर लगाया जा सकता है जो भारत के तय ऑर्गेनिक मानकों का पालन करते हों। दूसरा मामला डाबर होममेड कोकोनट मिल्क से जुड़ा है। इस उत्पाद पर 100% प्यूरिटी का दावा किया गया था। FSSAI का कहना है कि यह एक कंपाउंड फूड यानी मिश्रित खाद्य उत्पाद है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स रेगुलेशन 2018 के तहत ऐसे उत्पादों पर 100% प्यूरिटी जैसा दावा करने की अनुमति नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि यह कार्रवाई अचानक नहीं हुई है। FSSAI ने बताया कि उसने पहले भी डाबर को नोटिस भेजकर ऐसे दावे तुरंत बंद करने को कहा था, लेकिन कंपनी ने संतोषजनक सुधार नहीं किया। इसके बाद रेगुलेटर को बिक्री रोकने का आदेश जारी करना पड़ा। अब सवाल है कि आखिर 100% शब्द पर इतनी आपत्ति क्यों है। नियामक संस्था के मुताबिक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स रेगुलेशन 2018 में 100% शब्द की कोई कानूनी परिभाषा ही नहीं है। यानी कोई कंपनी अगर अपने उत्पाद पर 100% प्योर, 100% नेचुरल या 100% ऑर्गेनिक लिखती है तो उसे वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ यह साबित करना होगा कि उसका दावा पूरी तरह सही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह दावा उपभोक्ता को भ्रमित कर सकता है। नियम यह भी कहते हैं कि किसी भी खाद्य उत्पाद पर किया गया दावा सच, स्पष्ट और वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए। अगर कोई कंपनी बिना पर्याप्त सबूत के बड़े बड़े दावे करती है तो नियामक संस्था उसे नोटिस भेज सकता है, लेबल बदलने का आदेश दे सकता है, उत्पाद की बिक्री पर रोक लगा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर दूसरी कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। इस पूरे मामले पर डाबर ने भी प्रतिक्रिया दी है। कंपनी का कहना है कि उसे नोटिस मिला है और वह रेगुलेटर की ओर से बताए गए कंटेंट की समीक्षा कर रही है। फिलहाल कंपनी ने आरोपों पर कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं की है। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब किसी बड़ी कंपनी के विज्ञापन या दावों पर सवाल उठे हों।
2024 में पतंजलि के स्वास्थ्य संबंधी विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी। अदालत के निर्देश के बाद कंपनी और उसके अधिकारियों को सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी थी और कई विज्ञापन वापस लेने पड़े थे। इसी तरह 2024 में हेल्थ ड्रिंक शब्द को लेकर भी बड़ा विवाद हुआ था। FSSAI ने साफ किया था कि उसके नियमों में हेल्थ ड्रिंक नाम की कोई कानूनी श्रेणी मौजूद नहीं है। इसके बाद कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने अपनी वेबसाइट से हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी हटाकर ऐसे उत्पादों को दूसरी उपयुक्त श्रेणी में दिखाना शुरू कर दिया। यानी FSSAI का संदेश बिल्कुल साफ है। अगर कोई कंपनी अपने उत्पाद पर कोई बड़ा दावा करती है तो उसे उस दावे के समर्थन में ठोस वैज्ञानिक आधार भी देना होगा। सिर्फ आकर्षक शब्द लिख देने से काम नहीं चलेगा और यही वजह है कि इस बार कार्रवाई किसी उत्पाद की गुणवत्ता पर नहीं बल्कि उसके पैकेट पर लिखे गए 100% के दावे पर हुई है। लोकमत हिंदी के इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।